आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ही मैं दूंगा। तो हम लोग जब स्कूल में थे, स्कूल में जब हम लोग थे, तभी हम लोगों ने सुना कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अभी क्या सुनते हैं? है ना, इंडिया स्टिल डेवलपिंग कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका डेवलप्ड, ये डेवलपिंग। हाँ, तो देखिए अभी अभी अमेरिका डेवलप्ड है, इंग्लैंड डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया जापान डेवलप है। डेवलप्ड है। हाँ, जापान देखो बॉम्ब फटने के बाद तो डेवलप्ड कंट्री में माना जाता है उसका तो नाम। सेबान जी लॉन्च तो कर दिया। सब में तो, कम जमीन है ना, उसके पास तब भी वहाँ का वर्कर सब तो है। इतना सब डेवलप है ये सब कंट्रीज। ये कंट्रीज में स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े सौ गगन माले चौबी। 100 माले की, 100 स्टोरी, 120 स्टोरी के बड़े बड़े बिल्डिंग है। अब ये सब इतना डेवलप्ड है, इतना फैसिलिटीज, इतना लग्जरीज है, अच्छे रास्ते हैं। मेरी मासी जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ओके, मेरे दोनों अंकल्स, मेरे 4 अंकल्स सब आईटी कंपनी में काम करते अपने हैं। अंकल। अपने अंकल, चार मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। कजन अंकल्स, चार, सब सब यूएस में रहते हैं, चारों के चारों। और ऐसा बोला जाता है कि जो एक बार यूएस में गया वो फिर से इंडिया वापस नहीं आएगा। वहाँ का जो फैसिलिटीज, क्लीनलीनेस, अच्छे रास्ते, अच्छी हर एक चीज़ एकदम टिप टॉप रहेगा कि आपको फिर से इंडिया में, गरीबी नहीं है, इंडिया में आने की जरूरत ही नहीं है आपको। इतना अच्छा वहाँ पर सब कुछ है। तो अगर इतना सब कुछ है, फिर भी अमेरिकन, यूरोपियन यंग बॉयज गर्ल्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं ना सुसाइड। सुसाइड तो वहाँ पर ज्यादा है, इंडिया में तो बढ़ रहा है अभी। जहाँ पर पर पीपल ज्यादा पर एम्बिशियस रहता है ना, वहाँ पर सुसाइड ज्यादा सुसाइड होता रेट है। ज्यादा है, तो पीपल सुसाइड क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? They have ambition and they can't complete it, so they are doing ओके, आपका क्या कहना है? वही जो अपना लक्ष्य रहता है उसको नहीं कंप्लीट कर सकता, उसके बाद सुसाइड प्रेशर कर में रहे हैं, जैसे वो एक रीजन हो गया। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, मजबूरी है suicide. कुछ। Because they can't happiness, they can't find happiness in हाँ, their life. दिस इज द मेन थिंग। ओके, दे आर अनहैप्पी, सर्च फॉर हैप्पीनेस, खुशी नहीं मिल रही है, इसलिए वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। ओके, तो जो भी इंसान खुश रहता है, कभी देखा सुसाइड करते हुए उसे? नो बडी, नो No. हैप्पी पर्सन विल डू। तो भी ये जो इंसान जो हैप्पी नहीं है, ये अनहैप्पीनेस है। ओके, ये क्यों हमारे लाइफ में आती है? बिकॉज ऑफ पूर्व जन्म पाप कर्म। समझ रहे हैं? पूर्व जन्म पाप कर्म, पास्ट लाइफ पाप कर्म के वजह से ये अनहैप्पीनेस हमारे लाइफ में आती है। ये इसका मतलब ऐसे मत समझे कि अरे मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है इसके लिए मैं दुखी हूँ, मेरे को आईटी जॉब नहीं मिला, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मैं दुखी हूँ, मेरे पास अच्छी कार नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मेरे पास अच्छा फोन नहीं तो मैं दुखी नहीं। दीज आर नॉट द रीजंस ऑफ अनहैप्पीनेस। समझ रहे हैं? ये क्लियर है आपको रजनीश? ये सब रीजंस अनहैप्पीनेस के नहीं है। अनहैप्पीनेस समझते हैं ना, दुखी रहना। ओके, दुखी रहना, बेचैन रहना, इसका रीजन है हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म। समझ रहे? अगर ऐसा होता तो फिर अमेरिकन लोग का सब कुछ है, वो लोग दुखी क्यों है बताओ? यूरोपियन लोग सब कुछ है, वो लोग दुखी क्यों है? वहां पर वहां पर डाइवोर्स ज्यादा क्यों है? हर 3 शादी 4 शादी में एक शादी डाइवोर्स होती है। क्या आपके माता पिता ने डाइवोर्स लिया है? नहीं लिया है, दे हैप्पीली स्टेइंग। अगल बगल आज मेरे आज गाँव में आज कोई आज डाइवोर्स नहीं लिया। आज सबसे ज्यादा डाइवर्स सऊदी अरबिया में है। आज हमारे, इवन हमारे माता पिता, झगड़े होते घर में छोटे मोटे, पर रहते ना खुशी खुशी, छोड़ के जाते हैं क्या? नहीं ना। तो ये लोग क्यों सब कुछ होने के बाद भी डाइवर्स है? बिकॉज ऑफ, दुखी क्यों है? बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ पाप कर्म। नहीं नहीं, कुछ देश का ऐसा कल्चर भी है सऊदी अरब का। द सिंपल थिंग, जैसे मैं आपको अगर समझाऊंगा कि एक आदमी है, ओके, उसने अपना ग्रुप बनाया, पूरा ग्रुप बना के उनको अभी टारगेट है कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी बैंक को लूटना है अभी। ओके, वो गए, पूरा बैंक का रूटीन फॉलो किया, उसका तिजोरी कहाँ पर है क्या, सब कुछ करके, वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ऋतिक रोशन ये वो चोरी वीरी करते हैं। तो ऐसे चोरी किया, चोरी के सब लोग भाग गए, सब पैसा, बॉन्ड, सब कुछ एक ब्रीफ केस में, सबके भाई ब्रीफ केस में के जा रहे हैं। अभी वो ब्रीफ केस में लेके जा रहा है सब कुछ। तो मैं भी जा रहा हूँ रास्ते में, ठीक है, हम लोग क्रॉसिंग एक चौरास्ता क्रॉस कर रहे हैं। अभी सामने से एक पुलिस की गाड़ी आई। ओके, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपने अपना जा रहा हूँ अच्छे से। पर वो आदमी, उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। क्यों? क्यों कांपने लग जाएंगे हाथ पैर? डर है ना, बैंक चोरी किया है, पुलिस के पकड़ ना ले करके,
हालांकि पुलिस में भी पकड़ सकती नहीं, पकड़ सकती, गारंटी नहीं है, पर वो शांत नहीं है, मन उसका अशांत है। तो उसी प्रकार छोड़ के जाए इनका। तो उसी प्रकार जितने पाप हम लोगों ने पहले लाइफ में किए हैं, उसके वजह से हम लोग इस तरह परेशान होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। समझ रहे हैं? हम लोग जो सफरिंग लाइफ में आता है ना, वी वी हैव टू एंड्योर इट, वी हैव टू टॉलरेट इट, और कोई ऑप्शन नहीं है। और टॉलरेटिंग सफरिंग को सहन करना, सहनशीलता, ये आपको आएगा हरे कृष्ण मंत्र जप करने से। जब अच्छे से जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक हर एक शब्द को सुन के अच्छे से, डिस्टिंक्टली हियरिंग ऑल द वर्ड्स व्हेन यू चैंट, योर टॉलरेंस विल इंक्रीज। दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ चैंटिंग। सहनशीलता आपकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? जस्ट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राधे श्याम प्रभु बोल रहे थे कि जब वो स्कूल में थे, छोटे थे, उनके घुटने में एक चोट आई थी। ओके, कुछ हो गया था। तो वो सब बच्चों को बोल रहे थे, फ्रेंड्स को, कि कोई भी मेरे पास मत आओ, मेरे को टच मत करो, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी अनजाने से एक लड़का क्लासरूम में आया भाग भाग के, और आके वहीं पर टक्कर मार दिया जोर से। वो जोर से चिल्लाया, तो मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है। बोली क्या हुआ? बोली, राज हम प्रो बोले, मैम आई एम डेड। मैम बोली, तुम फिर बोल कैसे रहे हो? अगर मर रहे हो तो तुम बोल कैसे रहे हो? समझे? तो उतना उनको पेन हुआ। तो वो उस टाइम को लग रहा होगा कि नहीं, वो पेन मुझे मिला है क्योंकि वो लड़का ने आके मुझे टकराया मेरे पैर पे, पर वो सही नहीं है। वो पेन उनको मिला क्योंकि उन्होंने पिछले लाइफ में कुछ कर्म किए थे, उसका इफेक्ट इज कमिंग थ्रू दैट बॉय। ये बात समझ रहे हैं आप, विवेक, रजनीश? क्लियर हुआ? वो लड़का उस पेन का कारण नहीं है, वो लड़का उस पेन का जरिया है, इज अ मीडियम ऑफ द पेन ऑफ द पास्ट लाइफ, इट इज कमिंग थ्रू दैट बॉय। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट समझना। और भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं कि अगर कोई मेरा शरणागत होता है, इफ समवन टेक शेल्टर ऑफ मी, इफ ही बिकम्स ओबीडिएंट टू मी, if he follows my instructions, if he follows the rules and regulations which I have given in the scriptures, then I take all his suffering. कोई ऐसा इंसान है जो आपको बोलता है ऐसा? कौन ऐसा इंसान है जो कहीं कहीं पर बोला कि मैं आपके सब पाप, आपके सिंस, आपके जितने भी सब कुछ कर्म मैं ले लूंगा? कोई नहीं बोला जिंदगी में आजकल। भगवान लिख के दिया है रिटर्न में कि मैं आपके सब कुछ पाप सब कुछ ले लूंगा करके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी समझे फैन चल रहा है, हाँ, तेजी से, मैंने फैन का बटन बंद कर दिया, विवेक, अब ध्यान नहीं है क्लास, Yes, bro. मैंने फैन का बटन बंद कर दिया, तो क्या होगा? So fan will switch off कैसे स्विच ऑफ होगा? because it has a करंट नहीं connection like like वो that. तो मुझे पता है, ओपन सर्किट बट फैन हाउ विल इट स्विच ऑफ? इट स्लोली, धीरे Yes, धीरे धीरे slowly धीरे switch करके off. Yes. बंद होगा ना। हाँ इमीडिएटली बंद होगा क्या? बंद किया तो स्टॉप हो गया एकदम, ऐसा हो गया? नहीं नहीं होगा। थोड़े हाँ, तो धीरे धीरे करके बंद होगा। उसी प्रकार जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, धीरे धीरे हमारे सब पाप भगवान लेते जाते हैं, कम होते जाता है। ऐसे नहीं कि प्रभु आज तो मैं 16 माला जप किया, तो मेरा पाप कम क्यों नहीं? एक लड़की आके मुझे गाली दिया प्रभु, मुंह पे गाली देके चली गई, क्यों? ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ? वो लास्ट लाइफ का पाप ये लड़की के जरिए मेरे को मिल गया, अभी क्यों ऐसे हुआ? ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे थोड़ी कम होता है। कितने करोड़ों करोड़ों पाप किए हम लोगों ने कितना जन्मों में। इट विल कम स्लोली, इट विल कम डाउन, डिपेंड्स ऑन सिंसियरिटी। आप कितने सिंसियरिटी से जब कर रहे हैं, समझ रहे हैं? और आप दोनों तो इंजीनियर्स हैं, और आपको मैंने पहले भी एक बार समझाया था, राइट? ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी किस चीजों से बना हुआ है? पांच चीज से क्या क्या? मतलब, अर्थ एयर वाटर फायर एंड इथर। हाँ, इथर मतलब इथर मतलब आकाश स्पेस, इथर मीन्स स्पेस, ठीक है? आकाश कोई आकाश और स्पेस, यू कैन से गगन मोर डिस्टिंक्ट इट इज स्पेस। ओके, और सटल बॉडी किन चीज से बना हुआ है? bliss. सटल बॉडी किन चीज से बना हुआ है? नॉलेज इंटेलिजेंस मैं इनको पूछा तो यही बोलेंगे, बताइए। I am forgetting right now. सॉरी माइंड इंटेलिजेंस ईगो आपको पूछा, सॉरी माइंड लेंजिगो से सटल बॉडी बना हुआ है। याद रखिए, बेसिक बेसिक चीजें आप भूल जाएंगे तो, और पॉइंट उस टाइम को याद नहीं आएगा, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में, जो प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है? सटल बॉडी माइंड लेंजिगो से बना हुआ है। तो मैं जिसको और सिंपल करता हूँ, जैसे कि ये लैपटॉप है, ठीक है? लैपटॉप में एक सीपीयू है, अंदर मदरबोर्ड, उसका प्रोसेसर एक है जो सीपीयू मेन है, ठीक है? लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है ना? तो उसी प्रकार हमारे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस को कंपेयर किया गया सीपीयू से।
मैं एनालॉजी बोल रहा हूँ। हार्ड डिस्क मतलब माइंड, ओके। और इसमें सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर्स है इसके अंदर। सर्वो मोटर्स मतलब हमारे हाथ पे, ओके। तो अगर इंटेलिजेंस ही दूषित है, ओके, इंटेलिजेंस अगर गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम ऐसे करो करके, तो हाथ पे गलत काम ही करेंगे ना। तो हाथ ऑटोमेटिक सिगरेट की तरफ जाएगा, सिगरेट लेके स्मोक करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस ने गलत इंस्ट्रक्शन दिया है। कल तो एक दोस्त से मिला, मुलाकात हुआ, बेच रहा था, हाथ मिला लिया उसको रिश्ते समय। क्या? वो टाल रहा था, हम हाथ निकाल रहा था। सिगरेट पी रहा था, हाँ, वो ओके। हमको एडमिशन तो में मिला था, काउंसलिंग में। तो समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये जो आप जो क्लासेस में सुनते हैं, या आप प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, आप क्लास सुन रहे हैं, इससे आपका इंटेलिजेंस प्योर हो रहा है। आपको लाइफ में डिसीजन लेने का स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी बढ़ते जाएगा। क्विक डिसीजंस, क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं करना है। मैंने बोला था राइट एक बार कैंप में बात। और जब आप जब करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे पूछा था सौम्यदीप ने, और जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, तभी जो आपने सही निर्णय लिया है उसके ऊपर डटे रहने की आपको शक्ति मिलती है। विवेक समझ रहे हैं? हाँ, यस। ओके। क्या बोला मैंने? तो जब हम लोग चैंटिंग करते तो जो हम लोग डिसीजन लेते उस पे हमें कायम रहने का शक्ति मिलता है। हाँ, इसीलिए प्रहलाद महाराज ने पहले बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले सुनो और फिर जप करो, तभी जो आपने सुना है उसको आप कर पाएंगे जप की शक्ति के द्वारा। ओके, तभी आपका सीपीयू शार्प होगा, तभी गलत डिसीजन सीपीयू देगा नहीं। समझ रहे हैं ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने स्कूल में क्लास 8 9 में कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके सन के, सूर्य के नीचे रखा और एक पेपर रख दिया, तो क्या जल होता जाता है, है। जितने भी सूर्य की किरण है उसको एकदम फोकस करके पेपर को जलाएगा। वो एक पॉइंट, फोकल पॉइंट बनेगा तो पेपर उस पॉइंट पे जलेगा, है ना। ऐसे पेपर रख दिया सूर्य में, सन के नीचे जलेगा पेपर? नहीं जलेगा। उसी प्रकार हम जब जप कर रहे हैं, हमारा मन, माइंड पूरा एक जगह पे केंद्रित हो रहा है, फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट इज द मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र। फोकस हो रहा है, फोकस हो रहा है, एंड दैट फोकस विल हेल्प यू इन इवन इन स्टडीज ऑल्सो। उससे ये फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप। एवरी सुबह आके जो जप कर रहे हैं यहाँ पर 1 घंटा जो आप जप कर रहे हैं, वो फोकस आपको पूरा दिन में हेल्प करेगा पढ़ाई फोकस वे में करने के लिए। क्लास में जो सुन रहे हैं, आपका ध्यान उसी तरफ रहेगा। क्लास में 10 लोग 10 चीज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे मजाक मस्ती कर रहा है, कोई यहाँ पे लड़की के साथ बैठा है, कोई पीछे पीछे से कोई कोई कुछ कमेंट्स पास कर रहा है और मैम वहाँ पे सिखा रही है, पर आपका फोकस रहेगा मैम के ऊपर ही बस। मैम ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है, क्या सिखा रही है, वो दिमाग में जाते रहेगा। कल से यही कंडीशन था वन क्लास वन डायरेक्टेड में। फोकस, समझ रहे। पर अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, तो आप सूर्य की किरणों के ऐसे डायरेक्ट किरण है, तो पेपर जलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर देखिए आपने 3 दिन से वही शर्ट पहना है, रोज देख रहा हूँ मैं, सुबह ब्लू कलर का शर्ट ही पहन के आते हैं, शर्ट गंदा हो गया, इम्प्योर हो गया है, तो क्या करेंगे आप उसको? हाँ, धोएंगे। पर आपको तो मन भी इम्प्योर है, तो क्या अंदर सर्फ से डालेंगे माइंड के अंदर? कैसे साफ करेंगे माइंड को? बाय हरे कृष्ण महामंत्र। वाह प्रभु, क्या एग्जाम्पल दिए। समझ रहे हैं ना। सो वी कैन क्लीन अवर हार्ट एंड अवर माइंड बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, यस। नॉट बाय सर्फ एक्सल डिटर्जेंट। तो प्लीज बी क्लीन। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रसादम हॉल है, ठीक है। आप प्रसादम हॉल में सुबह सुबह आए मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंडेंस देने के लिए, देखा कि यहाँ पर कुछ चावल के कुछ दाने पड़े हुए हैं, कुछ पानी पड़ा हुआ है, कुछ दाल चिपका हुआ है वहाँ पर, जो रात में जो था उसने क्लीनिंग किया नहीं, वो सुबह ऐसे ही है। आप बिना देख के आए, आपके पैर में लग गया, और अब जा रहे हो चिपक रहा है। अब आप कॉलेज जा रहे, कॉलेज में आके सैंडल पहन लिया, विवेक बोलते मैं सैंडल पहन लिया प्रभु, वो चावल का दाना सैंडल में चिपक रहा है मेरे पैर में। समझ रहे? कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। उसी प्रकार अगर हमारा माइंड गंदा है, माइंड शुद्ध नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग ऑल द इम्प्योर हैबिट्स, गंदी हैबिट्स आ जाएंगी। मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी देखना, लड़कियों को ये करना, चोरी करना, झूठ बोलना, समझ रहे हैं ना। किसी के बारे में गलत सोचना, ईर्ष्या करना, कैसे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इससे मेरे से मैं बदला कैसे लूंगा उससे। दिस ऑल कम्स बिकॉज ऑफ इम्प्योर माइंड। पर देखिए, आप लोग तो अच्छे घर से है ना। आपकी मम्मी जॉब कर रही है, पिताजी भी अच्छे एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं भक्ति को, है ना। आंगन में आप बोलते हैं मेरे भैया लोग सब बेस में रह चुके हैं, आपके भाई बेस में रहते हैं, आप वॉइस में रह रहे हैं। पर देखिए 1970s में जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे,
तो वहाँ के जो यूथ थे वो लोगों ने दे बिकेम डिसोबीडियंट। वो लोगों ने अपने माता पिता का बात नहीं माना। हालांकि माता पिता का बहुत पैसा था, अमीर थे, माता पिता का बात नहीं माना, रास्ते पे आ गए, इलिसिट सेक्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नहाना नहीं। उसी एक बुक है जो वो मोटी किताब दिख रही है ना वहाँ पर सबसे नीचे, यमुना माता जी की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। उसमें लिखा है कि हम जहाँ पे रहते थे न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर अपार्टमेंट्स में, वहाँ पर बाहर ऐसे दरवाजे खोलते बाहर लोग पड़े हुए दारू पी के, और पूरा बिल्डिंग में सीढ़ियों पे ओनली दो स्मेल आ रहा है, दारू का और यूरिन का स्मेल। दारू पी रहे, पैट में यूरिन कर रहे, वैसे पड़े हुए हैं, बाल काटने रहे, बीमारियां हो गई अलग अलग। ओके, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने इतना कष्ट किया वो लोग सुधारने के लिए, गवर्नमेंट फेल हो गया ना, माता पिता का बात मान रहे ना गवर्नमेंट, किसी का बात नहीं मान रहे। हिप्पीज बोलते हैं उन लोग को। पर जब प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो, तो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप किया, तो आज वो हिप्पीज बन गए शुद्ध, प्योर पीपल। सम ऑफ देम आर लीडर्स इवन इन इस्कॉन टुडे। तो आप लोग तो वैसे नहीं है ना, आपके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए आपको, आप तो अच्छे सब कुछ कर रहे हैं। देखिए जब हरे कृष्ण माता का उनके ऊपर इतना इफेक्ट हो सकता है, तो आपके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? तो ये फेथ, ये भरोसा रहना चाहिए आपको कि जो प्रोसेस है मुझे अच्छे से करूंगा तो मैं भी शुद्ध बनूंगा, मैं भी इंटेलिजेंट बनूंगा, मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा लाइफ में। सक्सेस, आई विल ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। समझ रहे? ये जब अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स आपको आज के इसमें? आई कंक्लूड ओवर हियर। 10-15 मिनट मैंने बोला होगा।